हर एक निंजा के पास कोई न कोई जुत्सु होता है जो वो फाइट में यूज करता है, फाइट जीतने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक निंजा जुत्सु अपने सेंसे से सीखता है, लेकिन ककाशी के केस में थोड़ा अलग है। दूसरा निंजा जुत्सु परफॉर्म करता है और ककाशी अपने शारिंगान से उस जुत्सु को कॉपी करता है। लेकिन सीरीज में कुछ ऐसे भी जुत्सुस है जिनको कभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे कि सास्के का किरण। और भी बहुत सारे जुत्सुस है जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे जुत्सुस एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इनको कभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया। नंबर 1, डस्ट रिलीज और पार्टिकल स्टाइल एक केकेटोटा एबिलिटी है। केकेटोटा बेसिकली 3 डिफरेंट चक्रा नेचर्स का कॉम्बिनेशन होता है। डस्ट रिलीज एक अकेला केकेटोटा एबिलिटी है सीरीज में। डस्ट रिलीज को परफॉर्म करने के लिए यूजर को अर्थ, विंड और फायर चक्रा नेचर्स को कंबाइन करना पड़ता है। और ये डस्ट रिलीज इतना खतरनाक जुत्सु होता है कि इसकी मदद से यूजर अपने दुश्मन को मॉलिक्यूलर लेवल पे खत्म कर सकता है। और इनका ये जुत्सु कोई नहीं सीख पाया। हो सकता है ये केकेटोटा एबिलिटी जेनेटिक्स में होती हो, क्योंकि बोरुटो में जब ओनुकी का क्लोन बनाया गया, जिसे हम कू के नाम से भी जानते हैं, वो भी डस्ट रिलीज परफॉर्म कर पाता था। नेक्स्ट, डांजो शिमोरा, जिसे हम थर्ड होकागे का शैडो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बंदा विलेज के कुछ कामों को अंधेरों में अंजाम देता था अपने ऑर्गेनाइजेशन रूट के द्वारा। डांजो के पास बहुत से फॉरबिडन जुत्सुस थे जो उसने सीरीज में यूज किए थे। उनमें से एक बहुत ही खतरनाक फॉरबिडन जुत्सु था जिसे रिवर्स टेट्राग्राम सील कहते हैं। जब सास्के और डांजो की फाइट होती है तो उस फाइट में डांजो 10 बार इज़ानागी यूज करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। फिर आखिर में डांजो रिवर्स टेट्राग्राम सील यूज करता है। इस सील को एक्टिवेट करने के बाद यूजर मर जाता है और ये सील बहुत तेजी से एक्सपैंड होती है और अपने अराउंड हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस जुत्सु को सीरीज में सिर्फ एक बार दिखाया गया है और कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट, किमिमारू, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था ओजी नारुतो सीरीज का। किमिमारू कागुया क्लैन से बिलोंग करता था। इस क्लैन के कुछ मेंबर्स के पास एक खास किस्म का किकिगेंकाई होता है जिसे बोन मैनिपुलेशन कहते हैं। इसमें ये अपने बोन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। कागुया क्लैन में सिर्फ किमिमारू ही था जो बोन मैनिपुलेशन यूज कर पाता था और किसी को हमने बोन मैनिपुलेशन यूज करते नहीं देखा। नेक्स्ट, इज़ानामी, शारिंगान से यूजर डिफरेंट एबिलिटीज को यूज कर पाता है और कुछ एबिलिटीज कभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं की गई। उनमें से एक एबिलिटी इज़ानामी भी है। इज़ानामी एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटी है। इज़ानामी की मदद से यूजर अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिट लूप में ट्रैप कर सकता है, जैसे इटाची ने काबूटो को एक इन्फिनिट लूप में ट्रैप किया था, लेकिन इस एबिलिटी को कभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ओजी नारुतो सीरीज में चूनिन एग्जाम्स के दौरान काबूटो एक माइंड अल्टरिंग गेंजुत्सु यूज करता है जिससे वो पूरे लीफ विलेज को सुला देता है। सिर्फ कुछ पावरफुल निंजाज ही थे जो इस गेंजुत्सु को ब्रेक कर पाए थे। शिकामारू तो इस गेंजुत्सु को पहले से ही ब्रेक करके सो जाता है। Eat 5 star, do nothing. बाद में इस पावरफुल गेंजुत्सु को कभी यूज नहीं किया गया और इसे